बसंत पंचमी, वह दिन जब गांव में पीले फूल खिलते हैं, सरसों के खेत लहराते हैं और माना जाता है कि मां सरस्वती खुद धरती पर उतरकर ज्ञान का आशीर्वाद देती है। लेकिन कहते हैं, हर त्योहार सिर्फ रोशनी नहीं लाता, कुछ त्योहार पुराने दबे हुए रहस्यों को भी जगा देते हैं। यह कहानी है एक ऐसे गांव की जहां बसंत पंचमी सिर्फ पर्व नहीं, बल्कि यादों और पागलपन का दरवाजा है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव था सोमबरसा। हर साल की तरह इस बार भी बसंत पंचमी बड़े धूमधाम से मनाई जा रही थी। गांव के स्कूल में सरस्वती पूजा की तैयारी चल रही थी। गांव का मास्टर जी विनोद शर्मा इस बार पूजा की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। लेकिन इस बसंत पंचमी से कुछ दिन पहले ही विनोद को अजीब अजीब सपने आने लगे। हर सपने में वही दृश्य, पीले कपड़े पहने एक छोटी लड़की खेतों के बीच खड़ी और बार बार कहती, मुझे याद करो मास्टर जी। विनोद नींद से पसीने में भीग कर उठ जाते। उन्हें समझ नहीं आता था कि वह लड़की कौन है। बसंत पंचमी का दिन पूरे गांव में पीला रंग छाया हुआ था। सरसों, हल्दी, पीले झंडे, पीले कपड़े। स्कूल के आंगन में सरस्वती की मूर्ति रखी गई। पूजा शुरू होने ही वाली थी, तभी विनोद की नजर स्कूल के पुराने कमरे की खिड़की पर पड़ी। वहां एक छोटी लड़की खड़ी थी, वही पीले कपड़े, वही खाली आंखें। विनोद का गला सूख गया। जब उन्होंने पलक झपकी तो खिड़की खाली थी। पूजा के दौरान विनोद का ध्यान बार बार भटक रहा था। उन्हें बच्चों की आवाज में फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, सर, आपने हमें पढ़ाया नहीं, आपने हमें छोड़ दिया। विनोद को चक्कर आने लगा। उन्हें याद आया, करीब 15 साल पहले इसी स्कूल में बसंत पंचमी के दिन छात्रों को सरसों के खेत दिखाने ले जाया गया था। उस दिन एक लड़की लापता हो गई थी, गुड़िया। गुड़िया गरीब घर की थी। खोज हुई, लेकिन गांव ने ज्यादा शोर नहीं मचाया। मास्टर जी विनोद ने रिपोर्ट लिखवाने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसी दिन विनोद ने गुड़िया को खेत के पास रोते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने अनदेखा कर दिया था। गुड़िया की लाश कभी नहीं मिली। पूजा के बाद विनोद अकेले खेतों की ओर चल पड़े। सरसों के खेत हवा में लहरा रहे थे। अचानक पीछे से वही आवाज, आज बसंत है मास्टर जी, मुझे याद है। विनोद मुड़े। वही लड़की पीले कपड़ों में, अब उसका चेहरा सड़ा हुआ था। वह बोली, मां सरस्वती ज्ञान देती है, पर झूठ बोलने वालों को नहीं। विनोद चीख पड़े। अगले दिन गांव वालों ने विनोद को सरसों के खेत में बेहोश पाया। वह जिंदा थे, लेकिन पूरी तरह पागल। आज भी सोमबरसा गांव में बसंत पंचमी के दिन एक नियम है, कोई भी बच्चा सरसों के खेतों के पास नहीं जाता, क्योंकि कहते हैं, पीले कपड़ों में एक लड़की आज भी घूमती है और उन लोगों को पुकारती है जिन्होंने सच को दबाया था। बसंत पंचमी सिर्फ ज्ञान का पर्व नहीं, यह याद दिलाता है कि सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे भूलने की कोशिश मत करना, क्योंकि कुछ कहानियां बसंत की तरह हर साल लौट आती है।